आचार्य प्रवर मानतुंग जी अब क्या कह रहे हैं अपनी भक्ति में? मणियों जैसा तेज कांच में कहाँ। क्या? मणियों जैसा तेज कांच में कहा। कांच तो दिखता ही है ना, कांच भी चमकता है, लेकिन कांच की चमक में और मणियों की चमक में अंतर है कि नहीं है? कोई रत्न मिल जाए, अच्छा डायमंड है, डायमंड मिल जाए, मूंगा, माणिक, पन्ना, पुखराज आदि आदि, नीलम। हाँ, कौन सा नग पहनना है? नीलम पहनना है। हाँ, कोई ना कोई जिसके लिए जो मालूम हो जाता है अपनी अपनी राशि के अनुसार, किसी ने बता दिया तुम्हारी राशि ये है, तुम इस रतन को पहनो। कीमती होते हैं, उनकी चमक, उनकी आभा भी रहती है, उस पर पालिश भी अच्छी होती है, तो बढ़िया। अब कहाँ तो ये हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज नीलम गोमेद आदि आदि मणियां, और कहाँ कांच। बताओ, क्या तुलना हो सकती? क्या है तुलना हो सकती? एक बच्चा भी छोटा सा जो ज्यादा नहीं जानता है, वो भी दोनों में अंतर समझ लेता है। और अगर चमकदार रत्न दिखा करके आपने उसको कांच का टुकड़ा पकड़ा दिया तो वो आपकी तरफ फेंक देता है। एक बार देखा हमने कि बच्चा बार बार मोबाइल मांग रहा था, बार बार, तो परिवार बैठा था, बार बार वो पापा के जेब में हाथ डाल रहा था, मोबाइल 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 निकाल रहा था। तो वो भी जानते थे बच्चों की मनोवृत्ति, तो ये खिलौने वाले होते ना मोबाइल, तो जेब में से निकाल के उन्होंने उसको पकड़ा दिया। मोबाइल की साइज आकार सब बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था, पकड़ा दिया। उसने थोड़ा ऐसा ऐसा किया, कुछ चला नहीं तो उसने फेंक दिया। क्या किया उसने? फेंक दिया। वो समझ गया ये नकली है, हमको बुद्धू बना रहे। क्या? हमको बुद्धू बना, हम जानते नहीं है क्या? हाँ, बच्चे भी पकड़ लेते हैं कि असली है और ये नकली है। उसने लिया नहीं, बार बार उन्हें देना चाहा, नहीं, वो जेब में हाथ डाल रहा, वो वाला निकालो, वो वाला निकालो। कैसे दे दें उसके लिए? तो कांच में और मणियों की चमक में अंतर है। मणियां मणियां ही हैं, कांच कांच ही है। अंतर तो मान करके चलना पड़ेगा। उच्चारण के लिए तैयार हो। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम नैवं तुकाच शकले किरणाकुलेपि। एक साथ, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्वं नैवं तुकाच शकले किरणाकुलेपि। कृतावकाशम, कृत अवकाशम, अवकाश को प्राप्त। ज्ञानम, यथा त्वयि, जिस तरह आप में विभाति शोभायमान होता है। अवकाश को प्राप्त यानी आपके पास जो ज्ञान टिका हुआ है,
आपके अंदर जो आ चुका है, कृतावकाशम आपके अंदर जो स्थिर है, जो टिका हुआ है, जो ज्ञान आपको प्राप्त है, ऐसा ज्ञान जिस तरह आप में शोभायमान होता है, एवं तथा उस तरह हरिहरादिषु नायकेषु हरिहर आदिक देवों में न विभाति, शोभायमान नहीं होता। क्या बात कही? ये बात कही कि हे भगवान, जिस तरह का ज्ञान आपके अंदर शोभा को प्राप्त होता है, उस तरह का ज्ञान दूसरे किन्हीं देवों में शोभा को प्राप्त नहीं होता। अर्थात उनके पास वैसा दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है। तेजा महामणिषु, तेज महामणियों में जैसे महत्वम याति, महत्व को प्राप्त होता है, महामणियों में जैसा तेज महत्व को प्राप्त होता है, तो निश्चय से एवं वैसे महत्व को किरणाकुले अपि, किरणों से व्याप्त भी कांच सकले न याति, कांच के टुकड़ों में प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तो सभी के पास है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है क्या? है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? बोलो तो, ज्ञान है कि नहीं है? किसका ज्ञान है? अब किसका ज्ञान है, इसमें मुश्किल हो गई। अब समझ लो धर्म का ज्ञान नहीं है, हैं? जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, धर्म की बड़ी बड़ी बातें नहीं मालूम, तो ये ज्ञान भले नहीं है, लेकिन बाकी कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं, ऐसा है क्या? है? ऐसा तो नहीं है ना। ज्ञान तो सबके पास है, जो जिस क्षेत्र में काम में लगा है उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है। अब ये बात अलग है कि किसी का क्षयोपम थोड़ा ज्यादा है, किसी का कम है, कोई जल्दी समझ लेते, कोई थोड़े देर से समझते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे इंजीनियर है, अब इंजीनियर का ज्ञान नहीं है क्या? अरे हमारे को जिन चीजों का ज्ञान नहीं है, इंजीनियर को ज्ञान है, उसको अपने क्षेत्र का बहुत ज्ञान है। डॉक्टर है, अब हमारे को धर्म का ज्ञान है, लेकिन डॉक्टरी का ज्ञान वैसा थोड़ी है। डॉक्टर है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेडिकल लाइन का उसको बहुत ज्ञान है, वो उसी में रचा पचा है, उसने पढ़ाई की है, उसने अभ्यास किया है, उसको उसका ज्ञान है पूरा का पूरा है। डॉक्टर है, प्रोफेसर है, प्रोफेसर को पढ़ाई का ज्ञान है, किसान को किसानी का ज्ञान है, व्यापारी को व्यापार का ज्ञान है। अगर व्यापार का ज्ञान नहीं हो तो दुकान धंधा कैसे करेगा? जो जिस लाइन में रहता है उस लाइन का उसको ज्ञान होता है। अब उस लाइन में 10 आदमी है तो 10 के ज्ञान में कमो बेसी हो सकती है, लेकिन ज्ञान तो होता है ना। बिना होम साइंस क्या कहलाती है? हाँ, होम साइंस की डिग्री अगर ना भी ली हो किसी ने, तो ऐसी गृहिणी भी अपने रसोई घर में बिना डिग्री के भी अच्छा काम कर लेती है, तो उसको ज्ञान है ना। ज्ञान है तब तो वो करती है, जबकि डिग्री उसने नहीं ली, कोर्स नहीं किया। कोर्स करने के बाद में बना पाए ना बना पाए वो बात अलग है, क्योंकि थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। और एक प्रैक्टिकल में लग गई और उसने कोई कोर्स नहीं किया है, डिग्री नहीं ली, तो वो भी अच्छे से कर सकती है। एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं ली किसी ने और किसानी अच्छे से कर रहा है। एमबीए नहीं किया किसी ने और व्यापार अच्छे से संभाले हुए है। डिग्री लेना अच्छी बात है, लेकिन डिग्री ले लें तो ज्ञान ही आ जाएगा, ऐसा कंपलसरी है क्या? अगर ऐसा होता तो चलो अब हम आपसे पूछते हैं, अगर ऐसा होता, हमने तो एक कविता लिखी थी। क्या लिखी थी कविता? कि पहले के लोग
पढ़े लिखे कम लेकिन समझदार ज्यादा होते थे। पहले के लोग पढ़े लिखे कम लेकिन समझदार अधिक होते थे। आज के लोग पढ़े लिखे ज्यादा लेकिन समझदार कम होते हैं। देखने में आता है। अगर ये बात सही है तो देखो, सूरदास ने लिखे भजन, मीरा ने पद गाए, सदा सुखदास जी, दयानंद राय जी कवि हुए, जैन विद्वान हुए, उन्होंने लिखा। उन्होंने कौन से कॉलेज में जाकर के हमारे गुरुवर आचार्य ने कौन से कॉलेज में जाकर के डिग्री ली? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, डीलिट, एमफिल कहाँ किया? नहीं किया। फिर भी उनसे बात करो और बात करने वाले चुप हो जाते थे। उन्होंने जो लिखा, अपने गुरुजी ने लिखा, तो उनके साहित्य पर सैकड़ों पीएचडियां, डीलिट, एमफिल हुए हैं। देश विदेश में किए, बड़ी बड़ी डिग्री वालों ने किए। जैनेतरों ने, अजैनों ने किया, जैनों ने किया। अब बताओ। और आचार्य श्री, अब डिग्री देखो तो एक हमको याद आया, सन 1991, 91, सतना चातुर्मास के बाद हम लोग पनागर में रुके थे। पनागर में शीतकालीन वाचना चल रही थी। जबलपुर में एक बंग साहित्य सम्मेलन आयोजित था। बंग साहित्य सम्मेलन, उसमें बड़े बड़े दिग्गज विद्वान और साहित्यकार, समीक्षक, आलोचक आए थे। उसमें बहुत बड़े भारत के मतलब समीक्षक प्रभाकर माचवे, महाराष्ट्र के थे, प्रभाकर माचवे जी आए। तो समाज वाले भी परिचित थे जबलपुर से, तो उन्होंने कहा इन विद्वानों में से किसी को महाराज जी के पास ले चलें। प्रभाकर जी को लेके आए। तो हम लोगों ने सोचा अपनी बात तो क्या सुना, इतने बड़े ये साहित्यकार हैं। आचार्य की मूक माटी की चर्चा छेड़ दी और मूक माटी की विशेषताएं बताई, उनकी बड़ी रुचि बढ़ी। फिर उन्होंने कहा ये पुस्तक हमको दी जाए। उनको पुस्तक दी। उस पुस्तक को पढ़ करके वो इतने प्रभावित हुए कि आचार्य श्री नागपुर में ग्रीष्म काल में थे। शीतकाल के बाद हम लोगों के आचार्य श्री ग्रीष्म काल में थे। तो खोजते खोजते आचार्य श्री के पास पहुंचे। जैनियों से उन्होंने संपर्क साधा और जब आचार्य श्री के पास गए तो उन्होंने पनागर का संदर्भ सुनाया, किताब महाराज जी ने दी ये बताया। फिर आचार्य श्री से इतने प्रश्न किए और आचार्य श्री ने ऐसा उत्तर दिया कि वो बहुत प्रभावित हुए। फिर आचार्य श्री की मूकमाटी पर जितनी समीक्षाएं लिखी थी उनका संपादन कार्य उन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन संयोग दुर्योग ये था कि वो पूरा संपादन नहीं कर पाए। फिर बाद में उनके अधूरे कार्य को डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उन्होंने, और आर.डी. मिश्र सागर वाले जो हम लोगों की चतुर्मास में ब्राह्मण थे, पंडित जी, और वो कॉलेज के लेक्चरर थे, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और 3 भाग में मूकमाटी की समीक्षाएं मूकमाटी मीमांसा के नाम से निकली। तो ऐसे ऐसे साहित्यकार भी सहज मिल जाते हैं, प्रभावित होते हैं। अब आचार्य श्री का साहित्य, फिर उन्होंने आचार्य श्री का परिचय पढ़ा तो उनको लगा कि देखो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां और आचार्य श्री, तो डिग्रियां लेने से ही ज्ञान आता है ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए। अपनी धारणा क्या बनी रहती है, हम अपने बच्चे को जितने बड़े स्कूल में भेजाएंगे और जितने खर्चीले स्कूल में भेजाएंगे इसकी बुद्धि उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्या? इतनी ज्यादा बढ़ेगी। फिर कोई जरूरी थोड़ी है, सामान्य स्कूलों में भी बुद्धिमान हो सकता है बच्चा अगर पढ़ने लिखने की क्षमता है तो, नहीं तो बड़े स्कूलों में भी नहीं होता है। ठीक है, जो भी है। एक विचारक ने लिखा, क्या ये बात सही है कि पढ़े लिखे होने पर बुद्धि तो बढ़ जाती है क्या,
पढ़े लिखे होने पर यह बात सही है कि बुद्धि बढ़ जाती है, लेकिन मूर्खता कम हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा हो गया कोई आदमी तो ये बात तो सही है कि उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी मूर्खता कम हो जाए ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो भैया बुद्धि बढ़े या ना बढ़े, मूर्खता हमारी कम होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए सत्संगति की जरूरत है, अच्छी चर्चाओं को सुनने की जरूरत है। देखो, तो क्षयोपशम ज्ञान तो सबके पास है, सबके पास है। आचार्य ने एक संस्मरण सुनाया था, सुनाए देते हैं। क्या सुनाया था आचार्य ने? आचार्य बोले कि मेरे पास एक 85 साल 90 साल के दादाजी आए। कितनी साल के आए? 85-90 की उम्र होगी। हिलते डुलते आए, फिर बैठ करके क्या कहने लगे? गुरुदेव गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, हमारी बुद्धि छीन हो रही है, हमारी स्मृति छीन हो रही है, हमको कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता है, आप जो भी सुनाते हो हमारे को कुछ याद नहीं रहता है, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी बुद्धि तेज हो जाए। अब आचार्य हंसने लगे, ये उम्र में अब बुद्धि बढ़ेगी कि घटेगी? घटने का समय है, इंद्रियां शिथिल होंगी। लेकिन आचार्य ने कहा अब इनकी परीक्षा लो। बोले दादाजी धंधा पानी है क्या घर में? हाँ आचार्य, आपके आशीर्वाद से धंधा पानी है, अच्छा चलता है। आप ही बैठते हो कि बच्चे बैठते? नहीं नहीं, अब तो बच्चे बैठने लगे हैं, हमको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा बच्चे का देख लेते हैं, काय की दुकान है? मेडिकल की दुकान है। क्या कहा उन्होंने? मेडिकल की दुकान है। तो तुम बिल्कुल भी नहीं बैठते हो क्या? नहीं नहीं, कभी बैठ जाता हूं, बड़ा शहर है, बच्चों की व्यस्तता रहती है, कभी भोजन पानी को जाना पड़ता है तो थोड़ी देर बैठ जाता हूं। अब आचार्य जी कहने लगे अगर मान लीजिए तुम बैठे और उसी समय कोई ग्राहक आ गया तो तुम चला लेते हो, दवाई दे देते? हाँ दवाई दे देता हूं। अब आचार्य जी कहते हैं कि कोई ग्राहक आया, उसने पर्ची दी, उसमें लिखा है। अब पर्ची ऐसी लिखते हैं डॉक्टर, क्या तो डॉक्टर पढ़ पाएगा या मेडिकल वाला पढ़ पाएगा? जिसके हाथ में पकड़ाई वो तो पढ़ ही नहीं पाता है। हाँ, वो पढ़ लेगा तो फिर वो समझ जाएगा। तो टेक्निक रहती है कि डॉक्टर ऐसी पर्ची बनाएगा कि वो, अच्छा वो ये भी क्या देता, उस मेडिकल वाले के यहाँ जाना वहीं मिलेगी, हाँ उसी के यहाँ जाना। बड़े बड़े शहरों में ऐसा रहता। तो बस अब आचार्य ने कहा कि सुनो, अब पर्ची आ गई। अब दादाजी ने चश्मा से पढ़ ली पर्ची, अब उसमें कुछ दवाई लिखी थी। नौकर को बुलाया, बेटा इधर आओ इधर आओ। बोले देखो, अपनी दुकान 3 खंड की है ना, बीच के खंड में जाना, बीच के खंड में 5 अलमारियां रखी है ना, तो नंबर 1 की अलमारी पर जाना। नंबर 1 की अलमारी में 3 खंड है ना, नीचे का खंड देखना, नीचे के खंड में 2 बॉक्स रखे हैं ना, पहला वाला बॉक्स उठाना, उसमें 10 पुड़ियां रखी हैं, एक पुड़िया उठा करके लाओ और इस ग्राहक को दे दो। अब क्या कह रहे? बुद्धि काम नहीं कर रही, याद रहता नहीं, स्मृति क्षीण हो रही, और जमाने भर की बातें याद हैं, भरी हुई हैं। चलिए दोहा पढ़े। सोवे ज्यों प्रभु आप में, ज्ञान न हरिहर पास, जो महामणि में तेज है, कहाँ कांच के पास।